हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसी चैप्टर को हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। और बच्चों, यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपका, ये है थर्ड चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 3 है आपका, तीसरा अध्याय। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ना। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, दो वेरिएबल अगर उसमें जुड़ जाएं और फिर एक पेयर बन जाए, कैसे बना सकते हैं, ये डिटेल में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन बेसिकली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो ये हो गई बच्चों आपकी एक जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं x एंड y, ये तो क्या है, वेरिएबल है और इनका सॉल्यूशन हमें चाहिए होता है। तो अलग अलग तरीके हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड है। और एल्जेब्रिक मेथड में भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने चीजें सीखी थी। उसके बाद कि भाई अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें हमें भाई तीन अलग अलग जो लाइन है, तीन अलग अलग तरीके से वो दिखेंगी आपको, और सॉल्यूशंस भी आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे। जैसे एक केस ऐसा बनेगा जिसमें आपको यूनिक सॉल्यूशन यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन दिखेगा। वहीं पे एक ऐसा भी केस दिखेगा जहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और एक केस ऐसा होगा जहां पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको एक बार चैप्टर को देखते हैं, रिवाइज करते हैं। तो क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या है, लीनियर इक्वेशन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ऑलमोस्ट एनी सिचुएशन इन्वॉल्विंग एन अननोन क्वांटिटी। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो भी अगर आप बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, तो इसमें कोई भी सिचुएशन आप यहाँ पे किसी भी सिचुएशन की ये इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें एक अननोन क्वांटिटी हो। ठीक है, अननोन वेरिएबल हो, मतलब जो आप जानते नहीं हो जिस क्वांटिटी हो। वी अप्लाई लीनियर इक्वेशन इन वेरियस रियल लाइफ सिचुएशन। हम क्या करते हैं कि भाई जो रियल लाइफ सिचुएशन है वहां पे हम लीनियर इक्वेशन अप्लाई करते हैं। जैसे वेदर प्रिडिक्शन हो गया, है ना, वेदर को प्रिडिक्ट करते टाइम, इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ रेसिपी, मंथली एक्सपेंडिचर, बहुत सारे ऐसे चीजें जहाँ पे हम इनका यूज करते हैं। ये तो बस इसलिए आपको बताया जा रहा है कि भाई इसकी जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, है ना। उसके बाद ये आपकी क्या हो गई, एक फॉर्म हो गई, है ना। ये क्या था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वन वेरिएबल में है ये, है ना। ये क्या है, वन वेरिएबल में है। लेकिन अगर टू वेरिएबल हम यूज करेंगे तो देखिए एक्स और वाई यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए इसमें, जबकि एक ही वेरिएबल है ना। तो अगर हमें दो वेरिएबल यूज करने हैं तो अलग अलग वेरिएबल आप यहाँ पे यूज करेंगे इस तरह से। अगर मैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू पुट करना हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये मिल जाएगा 7, 7 के बराबर। तो मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो x और y की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए इस इक्वेशन के लिए। ये है कहने का मतलब। बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें आपका कुछ ये नॉर्मल चीज है, बेसिक आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये देखिए, ये जनरल फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से ये दूसरी जनरल इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे ये चीज हमने डिस्कस किया था कि ये a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं बच्चों, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा, इसी तरह से a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होगा। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सीख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। जो ग्राफ होता है
उसको उस पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ, आपको ग्राफ पेपर पता है कैसा होता है। तो इसमें आपके पास कुछ ऐसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखने को मिलेंगे और इन पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम ऐसे करके, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से। और इनकी हेल्प से हम जो यहाँ पे पॉइंट्स होंगे वो बनाएंगे और हमें कुछ लाइन मिलेंगी। अब जो लाइंस हैं वो अलग अलग तरीके की हमें मिल सकती हैं। दो लाइंस मिलेंगी, एक केस ऐसा होगा जिसमें वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? ग्राफिकली अगर देखेंगे तो वो दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। एक केस ऐसा मिल सकता है जहां पे वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या फिर एक केस ऐसा हो सकता है जो कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीजें समझ गए आप। अब देखिए, यहाँ पे आपकी आती है सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, फिर है पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, और कोइंसिडेंट यानी संपाती रेखाएं। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य इज वॉकिंग अलोंग विद द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1 4 0 6। Aditi is walking along the line joining points 3 4 1 0. Represent on the graph and find the point where both of them cross each other. तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भाई दो लोग हैं, आदित्य और अदिति हैं। आदित्य है, इन पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, उस लाइन के अलोंग चल रहा है, जबकि अदिति इन पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग चल रहा है। तो आपको ये बताना है कि भाई किस पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मतलब दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कौन से पॉइंट पे ये दोनों लाइंस मिलेंगी, मीट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ पेपर आ गया आपका और यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक लाइन है हमारे पास जहां पे 1 0 एंड 2 2। ठीक है, और एक लाइन है जो ज्वाइन कर रही है 0 6 एंड 1 4। यही है, देखिए 0 6 और 1 4 को वो लाइन ज्वाइन कर रही है जिसपे आदित्य चल रहा है ना। तो ये वो लाइन है जिसको अलोंग आदित्य चल रहा है, और ये वो लाइन है जिसके अलोंग अदिति चल रही है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि भाई कौन से पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए आदित्य ने चलना शुरू किया, यहां से अदिति ने चलना शुरू किया, और ये यहाँ पे मिल रही हैं दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर। ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां पे x कितना है, x भी 2 है और y भी 2 है ना। तो इस पॉइंट पे वो दोनों मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, इफ वी पॉइंट ज्वाइन पॉइंट्स A एंड B वी गेट द पाथ ट्रेवल्ड बाय आदित्य। अगर पॉइंट A और B को ज्वाइन करते हैं तो जो आदित्य ने पाथ ट्रेवल की है वो मिल जाती है। सिमिलरली C और D को ज्वाइन करेंगे तो अदिति की पाथ मिल जाएगी। समझ में आ गया? यही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। ए और बी है, इनको ज्वाइन कर दिया तो ये आदित्य की पाथ मिल गई। सी और डी को ज्वाइन किया तो ये आदित्य की पाथ मिल गई। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे फिर क्या होगा, वी कैन सी दैट टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। जो पॉइंट P हमने मार्क किया है उस पे दोनों लाइंस मिल रही हैं। दिस पॉइंट P इज द पॉइंट वेयर बोथ अदिति एंड आदित्य विल क्रॉस ईच अदर। समझ में आया?
तो इस तरह से इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, कुछ आपको डाउट है पूछ सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। अब एक एग्जांपल और करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, देखिए इनको हम कैसे हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेली लाइफ एग्जांपल है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो यहाँ पे एक सिचुएशन आपको दे दी है, इसको एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। क्या सिचुएशन दी है समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सेब और अंगूर का जो प्राइस है किसी एक दिन आपको बता दिया गया है कि अगर 2 किलो सेब खरीदेंगे और 1 किलो अगर अंगूर खरीदेंगे तो उनका प्राइस 160 रुपए होगा। समझ में आया? 2 किलो आपने सेब खरीदे, 1 किलो अंगूर खरीदा, कितने रुपए दिए? 160 रुपए। अब 1 महीने बाद आप गए और 4 किलो सेब खरीदे, 2 किलो अंगूर खरीदे और उनका प्राइस निकला 300 रुपए। अब इस सिचुएशन को ज्योमेट्रिकली आप रिप्रेजेंट करेंगे तो बेसिकली देखेंगे तो सीधा सीधा डबल क्वांटिटी खरीदी है हमने। भाई 2 किलो के सेब अब 4 किलो हो गए, 1 किलो अंगूर 2 किलो हो गए। मतलब अगर हम 4 किलो की बजाय 2 किलो ही सेब और 1 किलो अंगूर खरीदते तो ये आधे रुपए देने पड़ते, मतलब 150 रुपए देने पड़ते। बेसिकली सस्ता हुआ कुछ ना कुछ, ये यहाँ से थोड़ा हमें आइडिया लग रहा है। लेकिन ये सिचुएशन आपको ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है, कैसे करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड ग्रेप्स, इसको मान लेंगे x एंड y। नहीं समझे भाई? 1 किलो सेब की कीमत मान ली हमने x रुपए और 1 किलो अंगूर की कीमत मान ली y रुपए। हमने तो दोनों कंबाइन करके खरीदे, तब 160 रुपए दिए हमने, है ना, दोनों चीज। तो यहां से हम बोल सकते हैं 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स जो है उसके कितने रुपए हम देंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई। क्योंकि 1 किलो सेब की कीमत x है तो 2 किलो सेब की कीमत कितनी होगी? 2x। फॉर एग्जाम्पल ये उसी तरह है, मान लीजिए आप 1 किलो सेब लेके आए 50 में, तो 2 किलो सेब कितने में आएंगे? 100 रुपए में। कैसे पता लगा? 50 को 2 से गुणा कर दिया। सेम यहाँ पे किया है, 1 किलो सेब अगर x रुपए में आएंगे तो 2 किलो 2x में आएंगे, 1 किलो अंगूर y रुपए में आएंगे तो 1 इंटू वाई हो गया। तो ये कीमत होगी सेब और अंगूर की। अब आपके सामने क्या दिया है कि भाई 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर जो खरीदते हैं वो 160 रुपए में खरीदेंगे। ये एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली 4 केजी सेब खरीदे, 2 केजी ग्रेप्स खरीदे, मतलब 4x प्लस 2y। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1 केजी सेब की कीमत x है तो 4 केजी सेब की 4x हो गई, 1 केजी अंगूर की कीमत y है तो 2 केजी की 2y हो गई। तो ये हो गया आपका 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। नोट करेंगे यहां तक? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब तो जो ये सिचुएशन है, ठीक है, इसको हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ये इसकी एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। अब इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ध्यान से देखना। अब मान लीजिए ये x है,
है ना। यहां से हम निकालेंगे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 माइनस 2x, अगर y फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स अगर x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू 160 होगी, अगर x की वैल्यू 20 होती है तो y की वैल्यू 120 होती है। दूसरी इक्वेशन देखिए ये वाली, तो यहाँ पे x अगर है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरी तरफ लेके जाएंगे इनको तो y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x, ये आ जाएगा। तो अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y 150, x की वैल्यू 20 रखेंगे तो y आ गया 110। सॉल्व करके देख लीजिए, चाहे हम इस तरह से यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर हमने x की वैल्यू रखी 0, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, तो कितना हो गया ये 160 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू रखी 20, ठीक है, x की वैल्यू कितनी रखी 20, तो 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा ये 160 माइनस 40 दैट इज 120, तो ये 120 मैंने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली इसमें निकालेंगे वैल्यू, अगर मैंने x की वैल्यू रखी 0 तो ये 0 हो जाएगा, है ना, और 300 बटे 2 150 आ गया। और अगर मैंने x की वैल्यू रख दी है 20, है ना, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ये 300 माइनस 80 बटे 2, 300 में से 80 गए तो 220 बटे 2 यानी 110, तो y कितना आ जाएगा 110, ये लिखा है मैंने। आ रहा है समझ में, इस तरह से सॉल्व करके लिखा है, तो नोट कीजिए, फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पॉइंट हो गए। अगर पॉइंट्स की बात करते हैं तो एक पॉइंट तो हो जाएगा 0 160, ये 0 160 x 0 है y 160 है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट 20 120, ठीक है, तो ये किसके हैं, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। और अगर मैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन देखूं तो दो पॉइंट्स मेरे पास ये हो जाएंगे 0 150 एंड 20 110, इनको प्लॉट कर देंगे हम ग्राफ पेपर पे, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ये देखिए ये हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरे हमें क्या मिले थे, दो पॉइंट आए थे ना, कौन से 0 160 20 120, ठीक है, 0 160 20 120 थे, तो 0 160 ये हो गए, 20 120 ये हो गए, ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन के लिए थे वो हम नोट कर लेंगे। और दूसरे पॉइंट्स क्या थे, ये इक्वेशन कौन सी थी 2x प्लस वाई, और दूसरा क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, दूसरे पॉइंट है 0 150 एंड 20 110, ठीक है, तो 20 110 0 150 20 110 तो ये हो गए, और 0 150 आपको कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ कहीं मिल जाएंगे, है ना, 0 150, x 0 है y 150 ये रहा, तो ये होंगे 0 150, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट यहाँ पे मिल गए। अब इनकी इक्वेशन लिखेंगे, क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये हो जाएंगी। तो इनको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, और लाइन क्या आ गई पैरेलल, ठीक है, लाइन आ गई पैरेलल, मतलब नो सॉल्यूशंस आएगा, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे आपको बस ये समझाने के लिए बताया गया है कि इस तरह से रियल लाइफ सिचुएशन कोई आती है तो उनको हम
ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं, अलजेब्रिकली कर सकते हैं। वी सी दैट टू लाइंस नॉट इंटरसेक्टिंग एनीवेयर, दैट इज द टू लाइंस आर पैरेलल, है ना। यहां से यही हमें पता लगता है। तो जो हमने आज किया है बच्चों उसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।